समोसरण में नहीं हो पाया, वो शिकार की अवस्था में सिंह पर्याय में हो गया। वही मारीची का जीव जब शिकार कर रहा और दोनों हाथ खून से लथपथ हैं, जिस समय शाकाहारी था मारीची की अवस्था में, उस समय तो बुद्धि कुछ अलग काम कर रही थी। चैलेंज देके निकल गया, बैठे रहना तुम आदिनाथ अपने समोसरण में, मेरे पास भी कम ज्ञान नहीं है। तुम एक धर्म का प्रतिपादन करोगे, मेरे पास तो 363 की संभावनाएं हैं। आज उसी के चलाए हुए उन मार्गों का दुनिया दंश झेल रही। और जब वो कई अन्य योनियों में भटकते हुए, दुख पाते हुए जब सिंह की पर्याय में आया, अब जाकर के लोहा गर्म हो पाया। लेकिन कभी भी गर्म लोहे को गर्म लोहे से आकार नहीं दिया जाता। गर्म लोहे को आकार देने के लिए तो ठंडा लोहा ही काम आता है। तो दो चारण रिद्धिधारी वनराज उस वन में पहुंच जाते हैं जहां पर वनराज शिकार खेल रहा है, हाथ खून से लथपथ हैं। अब जाकर के संबोधन दिया जाएगा। अरे जिस समय नरसिंह था उस समय साक्षात तीर्थंकर थे, वो नहीं समझा पाए इसको। उस समय तो शाकाहारी था, अब तो दुर्मांसाहारी। नरसिंह की अवस्था में समझाना बहुत कठिन है। लेकिन ये क्रूर भले ही है, लेकिन इतना क्रूर नहीं कि तुम्हारे सामने कोई गुरु आ जाए तो तुम अपनी क्रूरता छोड़ ना पाओ। और आकर के जैसे ही संबोधन दिया कि तुम क्या कर रहे हो, आज तुम वनराज हो, तुम्हारे अंदर संभावनाएं जिनराज बनने की हैं। तो वनराज से जिनराज की यात्रा उस वक्त प्रारंभ हुई जब वो शिकार व्यसन में लिप्त था। और बस हाथों से टपकता हुआ खून टपकना बंद नहीं हो पाया कि आंखों से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। और आंखों से जब आंसू टपकना प्रारंभ हो जाते हैं, अब जाकर के लोहा पूरा गर्म हो चुका है। और यदि गुरु आकर के उस समय एक प्रहार कर दें तो वो प्रहार नहीं, उपहार माना जाता है कि तुम्हारा भविष्य यदि अब आकार लेगा तो इसी प्रहार के माध्यम से लेगा। और बस इसके बाद वनराज उस रास्ते पे चल पड़ता है कि शिकार तो बहुत दूर की बात है, शाकाहार भी वो सोचता है कि इसको भी प्रासुक करके ही लिया जाए। शाकाहारी तुम लोग भी हो, लेकिन प्रासुक खाते क्या? कच्चा भी खा जाते हैं। लेकिन वो प्रासुक आहार ग्रहण करने लग गया, सूखे पत्तों को ग्रहण करने लग गया, क्योंकि गर्म करने की व्यवस्था तो उनके पास होती नहीं। जिनके दिमाग ज्यादा गर्म होते हैं उनको भोजन करने की व्यवस्था मिलती है गर्म करने के लिए, लेकिन जिनके दिमाग ठंडे रहते हैं वो ठंडी अवस्था में कैसे प्रासुक कर पाए, तो एक ही तरीका होता है, सूखा खाओ। पानी को कैसे प्रासुक करें, तो पानी वो गर्म करके प्रासुक नहीं करते, मंथन के माध्यम से अपने पैरों को चला करके, और भले ही उसमें कीचड़ हो कुछ भी हो, लेकिन पैरों के माध्यम से जब मंथन हो जाता है वो पानी उनके योग्य प्रासुक माना जाता है। वो ग्रहण करने लग गया और सुनते हैं सल्लेखना पूर्वक उसने मरण किया। सल्लेखना कब होती? शरीर को क्रश करने से यदि हो जाती तो हर व्यक्ति के जीवन में शरीर का सोने के अवसर आते, बुढ़ापे में भी अथवा रोग की अवस्था में। लेकिन बुढ़ापे में और रोग की अवस्था में सल्लेखना हो ही जाए कठिन है, लेकिन सरलता के माध्यम से सल्लेखना तो होना त्रियंचों में भी आसान है। इतना सरल जीवन बना लिया, इतना सरल बना लिया कि बस जो पशु उससे कल तक डरते थे आज उसके ऊपर से भी निकल जाएं तो वो प्रतिकार नहीं करता। आज उसको धक्का भी दे जाएं तो उसको निगाह नहीं डालता। कैसी कषाय की मंदिता। लोग कहते हैं हिंसक प्राणी जो होते उनके दांत कैनाइन होते और जो शाकाहारी होते उनके दांत फ्लैट होते। कैनाइन का मतलब नुकीले और फ्लैट मतलब हाँ समतल। इसलिए जितने भी फ्लैट दांत वाले हैं वो सारे शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी इत्यादि, ऊंट इत्यादि।
और जो कैनाइन नुकीले दांत वाले हैं वो सब हिंसक होते हैं, जैसे बिल्ली है, शेर है, भालू है, कुत्ते हैं, आदि आदि। हम पूछना चाहते हैं, दांतों के आधार पर शाकाहार को निर्धारित करने वाला विज्ञान आज ये सोचे कि उस शेर के दांत तो अभी भी नुकीले हैं, लेकिन उनकी आंत में ऐसा कौन सा सामर्थ्य पैदा हो गया कि दांतों की रूट कैनालिंग हुए बगैर भी अंदर की रूट परिवर्तित हो गए। और ऐसा परिवर्तित हो गया, ऐसा परिवर्तित हो गया कि शाकाहार में भी प्रासक और सूखा आहार, तुम लोग को सूखा मिल जाए, रूखा सूखा, तो तुम्हारे दांत तो क्या, तुम्हारे आंखें भी कैनाइन हो जाते हैं, नुकीले हो जाते, जहां देखो वहीं उसको डर लगने लग जाता। लेकिन वो सोचो कैनाइन दांत वाला भी प्रतिकार से रहित हो गया, सल्लेखना पूर्वक मरण करता है। तपस्वियों के जीवन में भी तपस्या के माध्यम से सल्लेखना प्राप्त हो जरूरी नहीं, लेकिन सरलता के माध्यम से तो सल्लेखना की गारंटी पक्की हो जाती है। इसलिए जितना जीवन सरल बनाओ उतनी सल्लेखना की तुम्हारी संभावना बढ़ती जाती है। उसके बाद जो हुआ, कुछ पर्याय शेष बीच में रही। वही जीव जो मारीची से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है विपरीत दिशा की ओर, कहते हैं जब पीक आता है तो उसकी उस ओर ढलान भी होती है। पर्वत पर आप चढ़ते जा रहे हो, कब तक चढ़ोगे? जब तक पीक नहीं आता। उसके बाद भी यदि चलना चाहोगे तो चल तो सकते हो, लेकिन चढ़ने के रूप में नहीं, उतरने के रूप में। बस उसके संसार का पीक आ चुका था, अब उसके बाद संसार ढलान की ओर था, और ढलान की ओर हुआ, धीरे धीरे करके वही जीव महावीर बन जाता है। और महावीर वो हिंसक अवस्था में जिसके महावीर बनने की संभावनाएं प्रकट हुई, वही हिंसा के तांडव को नष्ट करने के लिए पुरोधा बन जाता। तब तो आप कहते हैं हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, और वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। किसके माध्यम? सोचो, भले ही महावीर भगवान का चिन्ह सिंह है, लेकिन उनके भीतर अहिंसा के चिन्ह उभरे थे उसी सिंह की पर्याय में, जब वो हिंसा करने की अंतिम दौर में था। हिंसा के अंतिम दौर में रह करके हिंसा का त्याग कर जाना, ये उसकी सबसे बड़ी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा थी। ऐसे ही जब पराकाष्ठा के रूप में पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है, तब जाकर के जो तुमसे कल तक आंखें तरेरते थे, कल तुम उनकी आंख के तारे बनने के लिए कारण बन जाते हो। सोच करके लगता कैसा अद्भुत पुरुषार्थ है जो मनुष्यों को नसीब नहीं हो रहा, वो त्रियंचों को प्राप्त हो जा रहा। कब किस जीव की होनहार भवितव्यता, उसकी उपादान शक्ति बलवती हो जाए, कब जाकर के निमित्त उनके जीवन में उनकी ज्योति को प्रकट करने के लिए कारण बन जाए, नहीं कह सकते। तो वह जब उस 14 करोड़ के व्यापार के बाद उसने अपने हिंसक पने को प्राप्त छोड़ दिया, आज जाकर के उसने अपने मनुष्य पर्याय में इस जीवन में होने लायक उन्नति आर्थिक रूप से उसे प्राप्त कर ली, लेकिन पारमार्थिक रूप से भी जो प्राप्त हुई है उसके फल भी समय पर अवश्य आएंगे। फिर उसके बाद जहां पहुंचे, पहली बार गुरुदेव पहुंचे थे, इन लोग के पुराने 25-30 साल पुराने पुरुषार्थ को सफल करने के लिए, और वहां पर एक भूमिका बनी। भूमिका जिनालय के रूप में तो थी, लेकिन इन लोग की कुवत के हिसाब से थी, क्योंकि तुम्हारी कुवत तुम यदि आज तक पहचाने होते तो चंद्रप्रभु भगवान के बाजू में वेदी में विराजमान हो गए होते। तुम्हारी कुवत जब तक तुमने पहचानी, तुम्हारी कुवत जब तक तुम्हारे आस पड़ोस रिश्तेदार ने पहचानी, तब तक उतनी कद्र हो पाई जितनी तुम्हारी कल्पना में आई। लेकिन जब तुम्हारी कुवत गुरु पहचानते हैं तो वनराज से भी जनराज का रास्ता छोड़ देते हैं, तैयार कर देते हैं। तो फिर तुम तो आज नरसिंह हो,
तुम्हारा यदि ये जनायतन ऐसा आयतन बन जाए जो देवायतनों को छोड़कर के भी देवों को धरती में लाने के लिए कारण बन जाए, तो वो तो तभी बन सकता है जब गुरुदेव की निगाह आपकी भावनाओं पर पड़ जाए। जब गुरुदेव की निगाह आपकी भावनाओं पर पड़ जाती है, फिर जाकर के, हालांकि उसको भी 8-9 दिन लग गए, 9 दिन लगने के पश्चात इनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने की भूमिका बनी। और भूमिका जब बनी, ये लोग बहुत उत्साहित थे, अब तो गुरुदेव इतना बड़ा प्रकल्प हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में दे गए हैं, वाचना तो पक्की। हाँ, तुम लोग सिर्फ वाचना की याचना करके ही नाचना जानते हो। नाचना आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात करते। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। जब तुम्हारी संभावनाओं को उन्होंने 9 दिन तक देखा, ऐसा नहीं 50 वर्षों तक देखा। सन 79 की बात है, 78 की बात, 79 में पहला चातुर्मास हुआ था। उसके बाद 40 वर्ष बाद गुरुदेव वहां पहुंचे। उसके बाद जब ये 40 वर्षों की प्रतीक्षा फलीभूत हुई, तो तुम्हारे लिए भले लगा हो कि 9 दिन में उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हमारे लिए भव्य जनालय बनाने का आशीर्वाद। क्योंकि कुछ कम ही स्थान हैं जहां पर गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद के स्वरूप कुछ भी उनको उपहार दिया हो। ललितपुर में, देवगढ़ में, खजुराहो में, कुंडलपुर में, नेमावर में, सागर में, खुरई में, यूं तो देखा जाए बुंदेलखंड में तो चप्पे चप्पे पर गुरुदेव के आशीर्वाद के उपहार केंद्र हैं। लेकिन अंत में भी कुछ ऐसे नए नए केंद्र स्थापित हो गए जहां पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये विरासत में लिखने लायक उनका पुण्य तैयार हो गया। अब पिताजी यदि विरासत में कुछ छोड़ करके जाएं तो सही बताना, आप लोग को तो कई विरासतें मिली होंगी, पूर्वजों की भी मिली होंगी, क्योंकि आप उन सबके वंशज माने जाते हो। सही वंशज कौन माना जाता? जो पिताजी की विरासत को उतनी बना के रखता, अथवा बैठे बैठे खाए जाता, फूकता जाता, अथवा उसमें और ऐसे प्राण फूकता जाता कि विरासत तो पिताजी ने छोड़ी थी जितनी उतनी, लेकिन उसके बाद जब हाथ आई उनके वंशजों के हाथ में तो उसको और विस्तार रूप दे दिया। सही विरासत को पाने का अधिकारी तो वही पूत है जिसका गुरु का आशीर्वाद को और उन्नत बनाने का अंदर से सुरूर है। और जब ये हो जाता है तो ये सब बातें गले से भी निकल ही जाते हैं। हमारी कुवत के हिसाब से होना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, बताओ, अभिनंदन तीर्थ से ललितपुर वाले आए, तुमने सोचा था कि वो क्षेत्रपाल जहां पर गुफा में एक भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान, तुम लोग का उत्सर्ग सहन कर रहे थे? महाराज उत्सर्ग सहन कर रहे थे, हम तो खूब आराधना करते थे। हाँ, जिनका जो स्वरूप होना चाहिए उस स्वरूप में यदि तुम्हारे भाव बाधक बन रहे हैं तो जैसा बाधा कमठ ने दिया था वैसे तुम लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज वहां पहुंचे, पार्श्वनाथ भगवान का वो उत्सर्ग दूर हुआ कि आज वो गुफा 1 मंजिल में नहीं 5 माले में होकर के और अपने आप में जैनों के गौरव को बढ़ाने के लिए कारण बन गई। किसने बनाई? महाराज ने बनाई। महाराज ने एक पाई भी नहीं लगाई। लगाई किसने? लगाई तो ललितपुर वालों ने ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कुवत है ये दिखाने की, जिनके अंदर अगुवाई है उन्हीं का नाम गुरु होता है। और जब वहां गुरु पहुंच जाते हैं तो तुम्हारी अंदर की गांठें भी खुलने लग जाती हैं और गांठ में बांध के जो रखे हो वो भी खुलने के लिए मचलने लग जाता है। अब तो मात्र ये लोग कुछ तरीके ढूंढते हैं, किसी बहाने जो हमारी आदत बन गई है देने की मिल तो जाए। अब सोचो, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इतने प्रकल्प चल रहे हैं, अधिकांश तो लगभग पूर्ण होने की करार पर हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पर
आर्थिक दृष्टि से तो पूर्णता हो गई, लेकिन अभी काम की दृष्टि से पूर्णता नहीं हुई है। कुछ ही बचे हैं जहाँ पर अर्थ की भी आवश्यकता और काम को करने की भी आवश्यकता है। अब दुनिया की निगाह मात्र उन्हीं प्रकल्पों पर है, क्योंकि हमारा धन अभी तक हम जिस आदत से दान करते आए कि गुरुदेव का जहाँ पर आशीर्वाद हो वहां हमें करना है, अब ऐसे कितने आशीर्वाद प्राप्त प्रकल्प और रह गए हैं जहां पर हमारे धन का सदुपयोग हो सकता है। ऐसे वो आदतन लोग ढूंढते फिरते हैं कहाँ बचे, कितने बचे जहां पर आवश्यकता है, और लोग तैयार हैं। ये भी एक आदत है। जैसे तुम लोग के कमाने की आदत पड़ जाए तो हर जगह से कमाने की और लाने की सोचते हो, और जिसको देने की आदत पड़ जाए ना, वो आदत व्यसन बन जाती है। तुम्हारे दूसरे व्यसन तो छूट जाएं, लेकिन देने के माध्यम से जो आनंद और सुकून स्थायी रूप में प्राप्त होता है, ऐसे स्थायी सुकून की आदत का आदतन व्यक्ति अपने देने की आदत सही दिशा में कहाँ दे पाए, इसके लिए बार बार अन्वेषण करता, बार बार प्रतीक्षा करता, बार बार ढूंढता। अब तो चंद ही स्थान बचे हैं जहां पर आपके धन का सदुपयोग वहां हो सकता है जहां गुरुदेव का आशीर्वाद है। अब आज सोचो, तुम कुंडलपुर लेके जाओ 10 करोड़ रुपए, एक छोटी सी प्रतिमा हमारी तरफ से विराजमान कर दो, हम भूल गए इतने बड़े सिद्ध क्षेत्र पर हमारी तरफ हमारे परिवार से एक प्रतिमा भी विराजमान नहीं हो पाई। किसी का नाम अलग कर दो, हमारे विराजमान कर दो, नहीं। चक्रवर्ती की प्रशस्ति को तो लिखना फिर भी आसान है कि पुराने चक्रवर्ती की तो प्रशस्ति मिटा दो और तुम जो नए बने हो उसकी लिखा दो, लेकिन प्रतिमा पे जो प्रशस्ति लिख गई है ना मिटने वाली है, ना कोई मिटा सकता है। तुम्हारे 10 करोड़ 2 कौड़ी के बराबर है। अब सोचो, जहां काम हो गए वहां पर पैसा तुम्हारा डेड मनी बन गया, लेकिन जहां पर अब काम शेष हैं वहीं तुम्हारे डेड मनी को अलाइव करने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं भावनाओं के साथ जुड़ करके प्रभावना को अंजाम दे पाए, वही एकमात्र इस वक्तव्य का लक्ष्य था और रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की